सभी लोगों को शुभ संध्या। आज इस वीडियो में हम प्रत्यय और उपसर्ग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक। और सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो आपको बताना है। तो ये 4 विकल्प दिया गया है, परामर्श, प्रायण, प्राधीन, परामर्श। तो आपको लग गया होगा किसमें परा उपसर्ग है, ठीक। तो आंसर आपके पास हो गया परामर्श। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? तो वत्सल है, श्यामल है, अमल है, मंजुल है, ठीक। तो बताना किसमें ला प्रत्यय नहीं है। तो ये आपको पता चल गया होगा, अमल में ला प्रत्यय नहीं है, ठीक। अमल एक शब्द है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है? तो कोषागार है, खिदमतगार है, सभागार है, उद्गार है, ठीक। तो कोषागार अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, खिदमत और गार, ठीक। तो यहाँ आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, खिदमतगार। क्वेश्चन नंबर 4, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? तो बताना किसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग है, ठीक। उपस्थिति में, अवतरण में, अभिभाषण में, व्याकरण में, ठीक। तो यहाँ बताना है किसमें। तो आपके व्याकरण में है, ठीक। तो यहाँ व्याकरण में है, क्यों उपसर्ग है तो आप जान जाइए। ये होता है बी प्लस आंग और प्लस क्री, ठीक। तो ये आपके पास बी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। तो यहाँ पे व्याकरण में दो उपसर्ग हैं, ठीक, बी और आंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये आपके पास 4 विशिष्टता है, प्राथमिकता है, वैश्विकता है, नैतिकता है। तो बताना किसमें आपके पास उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो विशिष्टता है, ठीक। शिष्ट होता है यहाँ पे, तो शिष्ट है, शिष्ट में ये बी उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ता है प्रत्यय, ठीक। तो इसमें दोनों चीज़ें विशिष्टता में। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो शाखा होता है तो बी जुड़ा हुआ है, श्वास विश्वास है, यहाँ पे धान है, विधान है। तो आपके पास इसमें जो विद्या है, इसमें विद्या में नहीं है, ठीक, क्योंकि विद्या अपने आप में पूर्ण शब्द है। या प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दाम्पत्य, धैर्य, दर्शनाय, तारुण, ठीक। तो किसमें या प्रत्यय नहीं है? तो धैर्य यहाँ पे देखा जाए, धैर्य एक अपने आप में पूर्ण शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दर्शनाय जो है, दर्शनाय में या प्रत्यय नहीं है, ठीक। तो दर्शनाय में जो प्रत्यय है वो आय है, दर्शन होता है, ठीक। दर्शन में आय जुड़ा हुआ तब बना है दर्शनाय। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्याशा में कौन है, तो आशा होता है, तो प्रत प्लस आशा, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, प्रति। क्वेश्चन नंबर 9, शासिक शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? यहाँ सभी लोगों को पता चल गया होगा, शासिक में कौन सा है, का है, किसी का है, की का है, कि इका है, ठीक। तो शासिक में इका प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 10, काश्तकार में प्रत्यय है, ठीक। तो कास्त होता है और कार, तो यहाँ पे कार प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 11, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीत शब्द बन जाएगा, ठीक। तो ये सभी लोग जानने होंगे, संभव में आ लगाने से क्या बन जाएगा, असंभव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, दुर्मनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ सभी लोगों को पता है कि कौन सा है, ये दुर। तेरह, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो यहाँ 4 शब्द दिए हैं, किसमें उपसर्ग नहीं है? तो शुद्ध है, इसमें तो लगा है बी, विशुद्ध। ख्यात है, विख्यात है, ज्ञान में विज्ञान, ठीक। तो यहाँ पे विहग जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कद्रदान, कमलदान, संप्रदान, इत्रदान। तो
तो सम प्रदान में दान नहीं है, ठीक, क्योंकि सम कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं सप्र, तो यहाँ आपके पास, ठीक। 15 इनमें से किस शब्द में या प्रत्यय नहीं है, ठीक, तो सौंदर्य है, माधुर्य है, शौर्य है, भारतीय है, किसमें या प्रत्यय नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन है भारतीय। भारतीय में जो प्रत्यय है ये प्रत्यय है। इनमें से किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, ठीक, तो ला उपसर्ग बताना है। जैसे इलाज है ला इलाज हो गया, पता लापता हो गया, जवाब लाजवाब, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लानत। किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ आपके पास दिया गया एक किस में नहीं है, ठीक, तो धार्मिक में तो एक है, बौद्धिक में भी एक है, तार्किक में, ठीक, कार्तिक में, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा कार्तिक में एक प्रत्यय नहीं है, ठीक। तर्क में अब यहाँ से देखिए धर्म प्लस एक है और यहाँ पे बुद्ध प्लस एक है और यहाँ पे तर्क प्लस एक है, जबकि कार्तिक में एक प्रत्यय नहीं है। अगला है किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ बताना किस में अभी नहीं है, ठीक, तो अभ्यास में तो अभी है, अभ्यास में क्योंकि अभी प्लस यास होता है तो अभ्यास बनता है, तो अभ्यास में तो है, अभेय में नहीं है, ठीक, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभेय, अभेद। क्वेश्चन नंबर 1 किस शब्द में परा उपसर्ग है, ठीक, तो यहाँ पे परा प्लस आश्रित, तो इसमें तो आपके पास दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नांकित शब्द में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कि किसमें अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो अतियु, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अतिथि, तो 4 ऑप्शन है, तो पता चल गया होगा किसमें अति उपसर्ग नहीं है, ठीक, तो अतिथ में अति उपसर्ग नहीं है क्योंकि अतिथ में आ उपसर्ग है, ठीक। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो बताना जिसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ और, तो यहाँ पे आपके पास ये शब्द है पहला ही अध्यात्म, ठीक, इसमें दोनों शब्द लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, आपको बताना है इनमें किसमें 2 से ज़्यादा उपसर्ग लगे हुए, ठीक, तो अव्यवस्था में, ठीक, क्योंकि ये अवस्था होता है, ध्यान से देखिए उपसर्ग में क्या होता है अवस्था होता है। अब अवस्था में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे आपके पास बी जुड़ा हुआ, ठीक, तो 2 स्वर्ग आ है और बी है। थोड़ा यहाँ पे संधि का रूल लगता है क्योंकि यहाँ जब बी जुड़ता है आ से छोटी एक मात्रा तो इसका बन जाता है या, ठीक, तो यह बन जाता है और ये आधा हुआ यहाँ पर रह जाता है, तो ये बन जाता है अव्यवस्था। तो यहाँ पे अव्यवस्था में आ और बी दो उपसर्ग हैं। तेईस किस शब्द में अउपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अवश्य, आवचन, अवधय, अवाप्त, तो यहाँ आपको पता चल गया अवाप्ति में अउपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, जिसमें बताना है व्यंजित, व्यथित, सहित और ग्रहित, तो व्यंजित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय है, ठीक। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट, ठीक, तो महा प्लस आवट, रुक प्लस आवट, थक प्लस आवट, लिख प्लस आवट, तो इसमें महावट नहीं है, ठीक। किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, तो परामर्श, पराक्रम, प्राभव, प्रायण, ठीक, तो किसमें बताना है प्रा उपसर्ग नहीं है, ठीक, तो प्रायण में प्रा उपसर्ग नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, तो इल किस में नहीं है, तो शामिल में नहीं है, ये, ठीक। क्वेश्चन देखिए इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग का नहीं है, ठीक, तो किसमें बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है,
तो चारा होता है बेचारे, इसमें है बेचान है, बेईमान है, बेवकूफ़ है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेवकूफ़। सॉरी, यहाँ पे आपके पास बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? किसमें बताना अक नहीं है? ठीक, तो चार ऑप्शन दिए कि अंका, गायक, तैराक और पावक। तो तैराक में अक प्रत्यय नहीं है। ठीक, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुकान, सुनार, सुशील, सुमन। तो सुमन आपके पास है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा, सुमन तो अपने आप में पूर्ण शब्द है, किसमें नहीं हुआ है? ठीक, ये आपको बताना था किसमें नहीं हुआ। सुमन में तो हुआ, ये सुशील में भी हुआ, सुकांत में भी हुआ, सुनार में नहीं हुआ। ठीक, तो ध्यान देना, इसमें नहीं बताना था। तो सुनार में सु प्रत्यय नहीं है। प्रोन्नत शब्द में प्रयुक्त शब्द है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रो, प्रा, प्रा और प्रन। तो प्रा उपसर्ग है। ठीक, प्रोन्नत में उपसर्ग कौन सा है? प्रा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ? ठीक, तो कृदंत माने जिसमें क्रिया हो। ठीक, तो जिसमें क्रिया होता है वो तो वही क्रियादंत होता है, बिकाऊ। ठीक, तो बेचना है कि काम है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें सभी लोगों को पता है एक प्रत्यय है। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, घबराहट, झंझनाहट, जंगलाहट, रुकावट। तो रुकावट आपका ऑप्शन सही है। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो इसमें अभी है। ठीक, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, न्यू, न्यू, निवा और न्यू। तो निवारण में आपके पास है न्यू उपसर्ग। प्रत्ययों के प्रयोग से एक स्थान आपको पूर्ति करना है, उचित विकल्प छांटिए। ठीक, तो नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थ का नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ बताना है नए शब्दों का निर्माण होता है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सभी लोगों को पता चल गया होगा, अनु है। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धत प्रत्यय के हैं? तो आपको बताना है किसमें स्त्री वाले हैं। ठीक, तो आपके पास से ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। निम्नलिखित में सत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक, तो किसमें सत नहीं लगा हुआ है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं। तो सतर्क में सत उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द में ये प्रत्यय है? तो आपके पास चार आंसर हैं, उत्तरदायी, सौर, मान्य और लवणे। तो किसमें आपके पास ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ? तो आपके पास पता चल गया होगा, इसमें मानवीय में ये प्रत्यय नहीं है। भुला हुआ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आवा। ठीक, उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो सभी लोग को पता है। उप कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? सब जानने होंगे, कु। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? तो आपको बताना है अध कचरा में क्या है। ठीक, तो अध उपसर्ग लगा हुआ अध कचरा में। तो यहाँ एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सात्विक, नैमित्तिक, दैहिक, मोहक। ठीक, तो मोहक नहीं है। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बताइए सभी लोग। जी हाँ, प्रा उपसर्ग प्रार्थी में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 48 से हुए प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगाकर उनके रूप को बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक, तो सबको पता है, ऐसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है कि जिसमें उपसर्ग नहीं है? ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं, प्रहार में भी है, अत्यधिक में भी उपसर्ग है, सुरेश में नहीं है। ठीक, अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, आंशिक। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो जल्दी जल्दी बताइए, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरस। ठीक, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? ठीक, तो बताना किसमें नहीं है? तो गुर्राहट में आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ। चालक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक, बताना सभी लोगों को कौन सा है चालक में? तो आँख है। ठीक,
चाल होता है और आक जुड़ गया चाराक। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग होता है, सभी को पता होगा, बिन। क्वेश्चन नंबर 55, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना किसमें कु नहीं लगा, ठीक। तो आपके पास कुशल में, ठीक। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रा, ठीक। निश्चिंत मूल शब्द से जुड़े उत्तर पर सही है, ठीक। तो निश्चिंत में जो सही शब्द है निह है, चिंत है प्लस ता है, ठीक। तो आपके पास इसका जो सही है। किस शब्द में गार प्रत्यय है, तो आपके पास असंधान अपने सभागार, कारागार, ये अपने आप में एक शब्द ही है। यादगार में, ठीक, गार प्रत्यय लगा। किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, तो बताना किसमें ईन प्रत्यय नहीं है, ठीक। विलीन, रंगीन, शौकीन, तो शौकीन विलीन में आपके पास ईन प्रत्यय नहीं है, ठीक। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है, तो आपके पास सरपसन, परिंदा, शर्मिंदा, गोविंदा और कारिंदा में, तो गोविंद में इंदा प्रत्यय नहीं है, ठीक। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवसर, अवश्य, अवधि, औनत, ठीक। तो अवश्य में आपके पास अ उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है, तो 4 ऑप्शन निरूपण, निरापा, निरीह, निरामिष। निरूपण में नि उपसर्ग है। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ आपको बताना 4 ऑप्शन दिए हैं, विदित में, ठीक। विदित में बी नहीं है। तो यहाँ किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, ठीक। तो नहीं है उसको बताना अनुचित में नहीं है, ठीक। आपको लग रहा होगा कि है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ऐसा कौन शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कटक। कटक में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें परा नहीं है, ठीक। तो प्राश्रित में परा उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो जो आपके पास 4 दिए गए हैं जो बिना उपसर्ग का है उसको बताना है। तो लालच, बेशक, लाचार, नाम, तो लालच में उपसर्ग नहीं है इसमें, क्योंकि लालच अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। इसमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, अनुपसर्ग बताना है। तो अनंतर में आपके पास अन प्लस अंतर, तो यहाँ पे अनुपसर्ग है। किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है, तो जादू है, गर लगा सही है, बाजी है, गर है सही है, तो यहाँ पे नागर है, ठीक। उपसर्ग रहित शब्द है, 4 ऑप्शन दिए जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे अनेक में जिसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक। ये ध्यान देना है। राहगीर अपने आप में एक मूल शब्द है, तो ये बिना उपसर्ग का है, ठीक। इसमें प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है, ठीक। कुसमित, अमित, फलित, हरित, तो इत बताना किसमें नहीं है, ठीक। तो अमित में इत प्रत्यय नहीं है। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विश्व में उपसर्ग नहीं है। विश्व अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। लुटेरा शब्द का विभाजन है, ठीक। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुटेरा में कौन सा सही उसका विभाजन है, तो लूट प्लस एरा होता है, ठीक। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो आपको पता है कुलीन। मूल शब्द और प्रत्यय विभाजन अशुद्ध है, तो ये आपके पास दिया गया कठौती में कट प्लस औती गलत है कि सही है बताना है। ऐसे बुढ़ौती, कनौती, बपौती में कौन सा विशुद्ध अशुद्ध है जो सही नहीं है, ठीक। तो ये कठौती में कट प्लस औती गलत लिखा, ठीक, क्योंकि ये काट होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आपके पास 4 दिए हैं जिसमें उपसर्ग नहीं है। पराधीन में उपसर्ग नहीं है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो लुहार है, लोहा प्लस आर, ये सही है। कसेरा में कांस प्लस एरा, महत्व में हाथ प्लस, तो घुमाओ में घुम प्लस आओ, ये आपके पास सही विभाजन नहीं है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए कि जिसमें सा उपसर्ग नहीं है, तो हाँ जल्दी जल्दी बताइए। तो आपके पास सहानुभूति, ठीक।
आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह है। तो आ प्रत्यय से निर्मित, ठीक, कृदंत माने क्रिया से, तो आ प्रत्यय किसमें लिखा है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं घेरा, छापा, उतारा और छठा का पहला ही ऑप्शन सही है कि जो उसमें आ प्रत्यय सब में लिखा है, घेर प्लस आ, छाप प्लस आ, उतार प्लस आ और झट प्लस का। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? ठीक, तो बिना उपसर्ग वाला जो बताना है कि किसमें नहीं है उपसर्ग। तो जिसमें उपसर्ग नहीं है वो प्राजय है, प्राभाव और प्रायण है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, ये बताना आपको। तो उपसर्ग भी और प्रत्यय भी, ठीक। तो कथन है, तो यहाँ कथन में आ उपसर्ग है और निय प्रत्यय है, ठीक। तो अकथनीय में दोनों चीज़ें हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ? तो बताना कि इसमें इत नहीं है। कलंकित, आतंकित, इंसानियत, पुष्पित। तो आपको पता चल गया होगा इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं है। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं है? ठीक, तो विवाद में प्रत्यय नहीं है। निम्न से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताना किस में नहीं है। अभिजात प्लस ये, चाचा प्लस एरा, राधा प्लस एरा, दित प्लस ये, ठीक। तो अभिजात प्लस ये गलत है। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? तो अघात है, अमूल है, आदित्य है, आकार है, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा आदित्य में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाले उपसर्ग कौन सा है जो अभाव को बताता है? तो आ बताता है जिसमें अभाव हो जाता है किसी चीज़ का, ठीक। जैसे भाव है तो भाव हो गया। पियक्कड़ में मूल शब्द क्या है? तो पी है, ठीक। पी आपके पास मूल शब्द है अक्कड़ में। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द कौन सा है? ठीक, उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द सर्ग है, ठीक। निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो परा उपसर्ग बताना किस में नहीं है, ठीक। तो ये प्राधीन में परा उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? तो बताना किसमें एक से अधिक उपसर्ग है, ठीक। तो निर प्लस अभि प्लस मान, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। यहाँ दो दो उपसर्ग लगे हुए। निम्न में से किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं है? ठीक, बताना किसमें निरुपसर्ग नहीं है। तो निरोग में निरुपसर्ग नहीं है। निर्णय में उपसर्ग है, आपको बताना निर्णय में कौन सा उपसर्ग है, ठीक। तो निरुपसर्ग है। प्रतिक्षण में उपसर्ग बताना है तो प्रति है। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? कमजोर किसका है ये बहुत बताया भी आपको गया था। किस भाषा का शब्द है ये? तो उर्दू का, ठीक। डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है? तो खाना प्रत्यय, ठीक। तो आपके पास ये भी बताना हिंदी का है कि संस्कृत है कि दोनों का है कि विदेशी है, ठीक। तो विदेशी शब्द है डाक खाना। मेरठ वाला में प्रत्यय कौन सा है? ठीक, तो आपको बताना मेरठ, तो वाला प्रत्यय इसमें। बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा? ठीक, तो सभी लोग को पता होगा प्रत्यय कौन सा है? मान। अगला है लोहार में मूल शब्द कौन है? बताना हार है, लोहा है, आर है या लोहा, ठीक। तो सभी लोग को पता है कि लोहार में मूल शब्द कौन सा है? लोहा। सामाजिक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना आपको, ठीक। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, ठीक। तो सामाजिक में जो मूल शब्द है वो समाज है और प्रत्यय कौन सा है? एक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 7 सही है, समाज और एक। प्रश्न नंबर 100 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, संस्कृत में कितने प्रत्यय होते हैं? तो सभी लोगों को पता है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, बताना है कि कितने संस्कृत में प्रत्यय होते हैं। 2, 22, 13 और 4। तो संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक। तो ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।